Hello dear students, how are you all? Dear students, last time we studied about VSE PR theory and we also studied assumptions of VSE PR theory. तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि VSE PR theory ये कहती है कि अगर हमारे पास टू एटम्स कंटेनिंग टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल 3 एटम्स हों, उस केस में जो वन एटम क्या होगा, एक सेंट्रल एटम होगा, 2 एटम्स क्या होंगे, वो सराउंडिंग एटम होंगे. If we have only 2 atoms, then shape will be always linear. Or in case of 3 atoms, molecule having 3 atoms or more than 3 atoms, then one atom will be central atom and other will be surrounding atom. उसके बाद हमने ये पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट में कि जो if central atom is surrounded by similar type of atoms, then and all atoms are similar, no lone pair of electrons are present on the central atom, then shape of molecule is called as regular shape or regular geometry. नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा था इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 or more different types of atoms, then the molecule will not have similar shape, it will be having different type of repulsions like lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, bond pair repulsion. And we also studied the order कि कौन सी रिपल्सन ज़्यादा होती है. लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होती है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम होती है. उसके बाद सबसे नीचे बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ VSE PR थ्योरी किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की शेप को डिसाइड करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. क्योंकि लास्ट में हमने एक पॉइंट बोला था कि वी कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VSE PR थ्योरी बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो ध्यान से देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSE PR थ्योरी. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, 2. ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, AB2. देखो AB2 में क्या होगा, सेंट्रल एटम है. देखो हर बार हम बात कर रहे हैं, हमने जो पॉइंट बोला था अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है सराउंडिंग, तो उस केस में लीनियर शेप होगी. तो देखो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 एटम है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है. सेंट्रल एटम बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड में बॉन्ड बनाएगा. आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ से बॉन्ड बनाएगा. तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं. तो इसीलिए बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 0, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है. उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनता है ज्योमेट्री जिसकी लीनियर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, AB2. ए तो सेंट्रल एटम है, बी क्या सराउंडिंग एटम, और कितने हैं 2. तो फॉर्मूला क्या बन गया, AB2. एग्जांपल है CO2, BF2, BCl2 एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं 3. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3. तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, अगर तीनों के तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, कोई भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3. तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर शेप. 3 जैसे ट्रायंगल होती है ना, ऐसे इस तरीके से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारे पास ट्रायंगल के जैसी शेप बनती है, इसीलिए ट्रायंगुलर शेप होती है. ठीक है. और ट्रायंगुलर शेप जो होती है इसके अंदर सभी एटम सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम है, ये सेम प्लेन में होते हैं. ठीक है. मतलब क्या है कि अगर हम इनको ऐसे यहाँ से टच करें, किसी भी चीज से यहाँ पर क्रॉस करें, तो सभी एटम्स को टच करती हो जाएगी. इसीलिए जो ये ट्रायंगुलर शेप होता है, तो ये जो शेप होती है इसके अंदर सभी को एटम टच करते हो जाता है, प्लेन टच करता हो जाता है. BF3, AlCl3, SO3, these are the example of this type. नेक्स्ट, अब की बार इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमारे पास 3 ही हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज है उसको ध्यान से देखेंगे. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो था उसको हमने एटम को रिमूव कर दिया, सिर्फ लोन पेयर रह गया सेंट्रल एटम के ऊपर. अब सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर रह गया तो शेप क्या रहेगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से शेप होगी, बेंट या फिर वी शेप हो गई. और स्ट्रक्चर क्या, ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2L. AB2L का मतलब क्या है, ए सेंट्रल एटम है, 2 उसके साथ में बॉन्डिंग एटम्स है और एक क्या होगा, लोन पेयर हो गया. तो मॉलिक्यूल कौन से हैं जो
AB12 फॉर्मूले क्या होते हैं और जिनकी ज्योमेट्री बेंट होती है वो कौन कौन से हैं? NO3 है, SO2 है और O3 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा कि जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो उस केस में क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, उसको देखते हैं ध्यान से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल टेक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो उस केस में अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो तो क्या शेप या ज्योमेट्री होगी, और अगर लोन पेयर हो तो क्या होगा। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 4, ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल बाद में बताएंगे। अब चारों के चार क्या है? बॉन्ड पेयर, 0 क्या है? लोन पेयर। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4 बनेगा। तो AB4 बनेगा तो उसके इसमें ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी आपकी A सेंटर में हो गया, यहाँ पर B, और ये अनदर एटम B, और ये अनदर एटम B, और ये अनदर एटम B। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज AB4 और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी? टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है CH4 होता है, SiH4 होता है, तो जनरली 14 ग्रुप के एलिमेंट्स ये शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल 4 ही हैं, बट 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? आपके बॉन्ड पेयर हैं, और एक क्या आ गया आपका? लोन पेयर हो जाता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AB3L। AB3L। अब इन देखो चारों में से अगर हम ऊपर वाला जो है इसको हम इस पेयर को खत्म कर दें, यानी कि ये होगा आपका लोन पेयर, और ये आपका क्या होगा? B, और ये क्या होगा आपका? B, और ये क्या होगा? B। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गई है। कौन सी बन गई है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर या ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन गया, या पिरामिडल, पिरामिडल बोल सकते हैं इसको। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन जाती है। अब आप हमें ये कैसे पता चलेगा कि 4 है तो ये बनेगा? ये आपको याद करना है डियर स्टूडेंट्स कि 4 बॉन्ड पेयर है तो ये ज्योमेट्री या शेप होती है, और अगर 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होती है। क्लियर? इसके बाद हम अगर यहाँ से हम नेक्स्ट 4 लें, उसमें से भी 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तब क्या होगा हमारे पास? तो इसमें देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अगर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 4 हो, और 4 में से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AB2L2। AB2L2 होगा तो उस केस में क्या हमारे पास शेप रहेगी? देखो A इस तरीके से था, और ऊपर का एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, और एक हमारे पास ये हो गया, और एक जो है ये हो गया, और ये B, यानी कि 2 बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये कैसी शेप हो गई है? बेंट या V शेप हो गई है। बेंट और V शेप हो जाती है। इसमें एग्जांपल जो हम लेंगे वो होता है H2O। H2 वाटर होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा 4 जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 4 हों, और उनमें से 3 फर्स्ट टाइम में हमने 4 बॉन्ड पेयर्स लिया, 0 लोन पेयर लिया, सेकंड टाइम में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, और थर्ड टाइम में क्या 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो इस तरीके से किस तरीके से शेप डिसाइड की जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5, देन 5 के 5 क्या हमारे पास बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? AB5। AB5 में स्ट्रक्चर क्या होगी? ये होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसी होती है ध्यान से देखना। ट्राइगोनल तो इसकी वजह से ट्राइंगल जैसी शेप है, ट्राइगोनल। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ है पिरामिड, और ये पिरामिड होता है जैसे इस तरीके से सभी के साथ ये कनेक्टेड होता है। तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे है, तो 2 पिरामिड है, तो बाई या डाई पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका नाम हो जाता है। और एग्जांपल क्या? PCl5, HbCl5, AsF5। इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, काफी इंटरेस्टिंग शेप है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो ये 3
तीन बॉन्ड बने हुए हैं, ये ए बी, ये वाला जो ट्राइगोनल शेप बन रहा है, इसमें जो तीन बॉन्ड लेंथ है ये होती है आपकी इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, और ये ऊपर की तरफ जो होती है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो एक्सिस के अलॉन्ग होती है इसको एक्सियल जो है बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है दो, ये लॉन्गर होती है, और ये जो तीन होती है ये शॉर्टर होती है। इसमें टू टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सियल के साथ इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और आपस में जो इनका एंगल होता है वो 120 डिग्री एंगल होता है। क्लियर? टेट्राहेड्रल में आपको बताना भूल गया, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, और 5 में से 4 बॉन्ड पेयर है, और हमारे पास 1 लोन पेयर है। फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4L बनेगा। और स्ट्रक्चर जो होगी, देखो इसमें से ही पांचवा जो बॉन्ड पेयर है इसको रिमूव कर दिया, ये लोन पेयर रह गया, और ये क्या बनेगा? AB4, और इसको क्या बोलेंगे? C-शॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? C-शॉ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 में से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में से 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर। सो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, फॉर्मूला क्या आएगा? AB3L2। अब देखो 3 बॉन्ड पेयर 5 जो स्टार्टिंग में थे AB5, वहां से आपको किस तरीके से बनाना है वो याद रखते रहना है। 5, अब 3 जो है बॉन्ड पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर, तो 2 साइड में से 2 है बॉन्ड पेयर को रिमूव कर दिया, लोन पेयर रह गए। तो ये शेप कैसी होगी? इस तरीके से ऐसी शेप होगी टी के जैसी, इसलिए क्या लिखा गया है? टी शेप्ड ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल है ClF3। नेक्स्ट इज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, 5 में से 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB2L3। और जो शेप होगी, अब यहाँ पे देखो 3 लोन पेयर बनाना है, तो 1 2 3 तीन रिमूव कर दिए, और ऊपर नीचे रहेगा से लीनियर शेप होगी। ये कैसी शेप होगी? आपकी लीनियर शेप हो जाती है। और एग्जांपल क्या है इसके? XeF2 I3 माइनस ICl2 ठीक है। लास्ट वन इज 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, और फॉर्मूला क्या बनेगा? AB6। और शेप क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप होगी? ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट एग्जांपल क्या है? SF6। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 और एग्जांपल आगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, उसमें से 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, और एक और एग्जांपल है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। तो ये जो सारी शेप्स हैं, इन सभी को आपको PDF जो सेंड कर दी जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज शेप्स क्लियरली, और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत आगे तक चलेंगे और बार बार इनका यूज होगा। तो जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।